हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग इक्वल का कॉन्सेप्ट समझेंगे जहां 90% लोग गलती करते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इक्वल का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि इक्वल का मतलब क्या होता है। इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। बराबर मतलब कि जैसे मैं कह दूं मेरी एज 30 है तो आपकी भी 30 हो, तब आप क्या है, मेरे एज के बराबर है। एज के बराबर है। जैसे मैं कह दूं मेरे पास 10 रुपए है और आपके पास भी 10 रुपए है, तो मेरे पैसे आपके पैसे क्या हो गए, बराबर हो गए। पैसे, समझ गए आप। इसको साइन क्या है बराबर का, ये समझ गए, बराबर का ये साइन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है फाइंड x, ठीक है। x हमें चाहिए, तो चलिए अब बराबर है तो पहले लिख लेते हैं। तराजू की तरह समझिए, तराजू देखे हैं, जैसे 1 किलो रखें तो 1 किलो का आपको सामान चाहिए, तब वो सेंटर में आता है, तो वही क्या है, बराबर हो गया। देखिए ये 11 है। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x, तो पहले आपका दिमाग पूरा x पे जाना चाहिए, ठीक है। अब x के साथ कितने टर्म है, तो x के साथ दो टर्म है। एक तो 2x हो गया एक टर्म, और एक 5 हो गया, तो ये ठीक है, ये दो टर्म हो गया। इधर कितना है, एक टर्म है। ओके, गॉट इट। अब देखिए मुझे चाहिए 2x, तो 2x क्योंकि उसके साथ x है इसलिए 2 भी जरूरी है अभी फिलहाल के लिए। अब मेरे पास क्या है, प्लस 5 है, समझ रहे हैं, प्लस का 5 मतलब जो भी है इसके पास 5 क्या है, ज्यादा है, और इसके पास 11 है। ये मत देखिए कि 11 बड़ा है 5 छोटा है, ये बिल्कुल नहीं देखना, हमें टर्म पे नोटिस करना है, टर्म पे। अब देखिए 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, तो अगर मैं कह दूं मेरे पास 15 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, तो आप क्या करेंगे, या तो मेरे से 5 रुपए माइनस कर देंगे तो 10 मैं हो जाऊंगा, या तो आप अपने में 5 रुपए जोड़ लेंगे, तब आप 15 हो जाएंगे, तब ना आप बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 2x प्लस 5, इधर 5 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, या तो इसमें 5 माइनस कर दूं या उसमें 5 प्लस कर दूं। तो चलिए मैं काम करता हूँ, इससे 5 माइनस कर देता हूँ। तो चलिए अब देखिए जो भी चीजें होंगी वो दोनों साइड होंगी, ये आप लोग समझ लीजिएगा। अगर बराबर यहाँ लगा है तो इसका मतलब ये दोनों इसके बराबर है। अब जब कोई चीज माइनस करेंगे आप, तो वो इसमें भी माइनस होगी और इसमें भी माइनस होगी। समझ रहे हो मैं क्या है, तराजू जैसे आप मान लीजिए 1 किलो है, अब 1 किलो उधर आपने रख दिया, अब आपको बढ़ाना है, जैसे आपने इधर आधा किलो और बढ़ा दिया एक साइड, तो उधर आधा किलो सामान और रखेंगे ना। तो वो बात यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे मैं कहता हूँ 2x, अब मुझे 5 हटाना है, तो चलिए प्लस 5 था इधर, मैंने क्या कर दिया, माइनस 5 इधर कर दिया। अब ये 11 है, जब इसे माइनस 5 करूंगा तब ये देखिए बराबर होगा, अगर नहीं माइनस 5 करूंगा तो भाई ये गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि 2x प्लस 5 बराबर 11 है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब ये प्लस का 5 है माइनस का 5, तो 2x बराबर क्या हो गया, 2x बराबर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, इधर क्या बचा, 11 माइनस 5 कितना हुआ, 6। अब देखिए ये कितना है, 2, और 2x है तो इसको मैं 2 क्रॉस x लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 क्रॉस x, मतलब 2 इंटू एक्स बराबर 6। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, और यहाँ 2 किस में है, इंटू में है। अब 2 1 कब बनेगा, देखिए हमें सिर्फ x चाहिए ना, तो 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत। देखिए देखिए मैंने दोनों साइड किया है डिवाइड, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, जो चीजें होंगी दोनों साइड होंगी। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, x और इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया 3। यही ऊपर मैंने लिखा हुआ था। समझ में आ गया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 है। अब यहाँ मुझे x चाहिए, तो x के साथ क्या टर्म आ रहा है, प्लस 5 आ रहा है, तो प्लस 5 आ रहा है तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस 5 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्लस 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से तो ये 5 चला गया ना, अब उधर क्या बचा, 6। ये देखिए यहाँ 6 बचा। अब यहाँ क्या है, 2x इक्वल टू 6 है। अब जब 2x इक्वल टू 6 है तो या तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों में, तब क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा। तो यहाँ जब मैं 2 से डिवाइड कर दिया तो x बराबर 3 हो गया। अभी मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा आगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ये आप समझ जाएंगे कैसे हो रहा है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा इक्वल का कॉन्सेप्ट। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 5 2x प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए,
अब जब x चाहिए आपको तो देखिए x के साथ क्या क्या कितने टर्म आ रहे हैं, एक तो ये पूरा एक टर्म हो गया, एक ये टर्म, तो कितने टर्म हो गए, इधर 2 टर्म है, इधर 1 टर्म है, ठीक है। अब इधर देखिए क्या है, प्लस का 1 है, पहले इधर सिंपल से स्टार्ट करेंगे ना, फिर ब्रैकेट पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ +1 है तो क्या करूंगा, दोनों साइड -1 मतलब दोनों साइड 1 से घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 2x + 8 +1। अब क्या करूंगा, इधर भी -1 और इधर भी क्या हो जाएगा, 11 - 1। गॉट इट। यहाँ क्या बचा, 5 2x + 8, ये क्या हो गया, +1 -1 0। तो लिखिए चाहे नहीं तो बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 11 में 1 गया 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 किस में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखा, जब यहाँ प्लस में 1 है तो मैं दोनों साइड -1 से कर रहा हूँ, और जब यहाँ इंटू में है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड 5 से। समझ में आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 2x + 8 बचा, यहाँ बचा 2x + 8, और यहाँ क्या बचा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब देखिए x चाहिए हमें, अब यहाँ क्या है, प्लस का 8 है तो दोनों साइड क्या करूँगा, -8 समझ में आ रहा है, मैं बैलेंस कर रहा हूँ तराजू को। तो क्या हो जाएगा, 2x + 8 - 8 = 2 - 8, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ये 0 हो गया तो ये बराबर क्या होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, ये मैंने पहले बता दिया है साइन रूल में, ऊपर आपको दिख रहा होगा आई बटन पे। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 2 का क्या होगा 6, साइन किसका रहेगा, जो बड़ी टर्म है, तो बड़ी टर्म क्या है 8 है, तो यहाँ 8 का टर्म क्या है, 8 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा। समझ गए, 1 ज़ा 2, तो ये x बचा, = 2 3 ज़ा 6, तो ये -3 बचा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x बराबर -3 कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा एरर था, आप लोग बना लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक बहुत इजी है, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। देखिए पहला है, अगर प्लस है तो इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेकंड, माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। थर्ड, अगर इधर इनटू है तो उधर जब जाएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 4 क्या रूल कहता है, इधर डिवाइड है तो उधर जब जाएगा इक्वल के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप लोग इक्वल का साइन लगा दीजिए, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए। याद क्या करना, अभी आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर मैंने बताया था। देखिए जब दोनों साइड प्लस हो तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों साइड। चलिए आपको मैं एक बार ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। चलिए सिंपल है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या कहूँगा, जैसे 2x + 5 + 9 = क्या कर दूँ, 19। चलिए 19 कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2x, मुझे x चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2x 7 टर्म, देखिए प्लस का 9 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9, तो मैं क्या करूंगा, 19 - 9। देखिए प्लस का था उधर, उधर गया तो इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का। समझ गए, तो बस -9 सिंपल है। देखिए 2x बराबर, ये 10 बचा। अब देखिए क्या होगा, 2 इंटू में है तो उधर जब जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 10/2। देखिए डिवाइड में गया, ये डिवाइड ही हो है, इसको चाहे ऐसे भी लिख लूँ, 10/2। लेकिन अब हम लोग हायर क्लास का पढ़ रहे हैं, तो ये 10/2 ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो x बराबर क्या हो गया, 5। सिंपल है, समझ गए। ये वो तो मैं ऊपर आपको डिटेलिंग बता रहा था, यहाँ बहुत इजी है। अब देखिए जैसे तीसरा, कोई भी, जैसे मैं कह दूं कि 2/5 3x + 1 = 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 कहाँ है, यहाँ 2 इंटू, देखिए ऐसे लिखेंगे ना आप, 2 × 3x + 1, और ये 5 कहाँ है, डिवाइड में है, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। अब 2 यहाँ कहाँ है, x के साथ इंटू में है तो उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और ये 5 कहाँ है, x के साथ डिवाइड में है तो उधर कहाँ जाएगा, इंटू में। सिंपल है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3x + 1, पहले ब्रैकेट को मत खोलिएगा। अब देखिए 2 इंटू में था तो उधर कहाँ चला गया, 1/2 डिवाइड में। और 5 कहाँ था, डिवाइड में था, तो इधर कहाँ चला गया, इंटू में। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 3x + 1 = 5/2। गॉट इट। अब यहाँ देखिए +1 है, उधर कैसे जाएगा, 3x बराबर, मुझे x को
फ्री करना है हर चीज़ से, हमें सिर्फ x मिलना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा 5/2 -1 होगा, +1 था तो इधर -1 होगा। ठीक है, अब देखिए x3 कहाँ है, एक साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है तो उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x बराबर यहाँ क्या बचेगा 1/3। देखिए डिवाइड में गया, डिवाइड में चला गया, ये पूरा वैसे ही रहेगा 5/2 -1। समझ में आ गया होगा आपको। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब हम अब पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, तो वहाँ आपको ये सब की जरूरत पड़ेगी। और ये सब आपको चाहे ज्योमेट्री पढ़िए, चाहे इंडिसेस पढ़िए, चाहे जो भी मैथ पढ़िए, आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कि तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग कुछ और मैथ के बेसिक समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।